नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। हाँ, ये किताब तो काफ़ी पॉपुलर है और हम इसके हिंदी सारांश पर, जो एक ऑडियो स्क्रिप्ट से लिया गया है, उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल। इसमें जो दो अलग-अलग पिताओं की सोच है ना, वो कमाल की है। मतलब पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। सही कहा। एक तरफ हैं गरीब डैड, जो पारंपरिक शिक्षा, अच्छी पढ़ाई और नौकरी की सुरक्षा पर जोर देते हैं। और दूसरी तरफ? दूसरी तरफ हैं अमीर डैड। उनका पूरा ध्यान इस पर है कि निवेश कैसे करें, संपत्ति कैसे बनाएं। हाँ, तो आज हम इसी ऑडियो स्रोत से समझने की कोशिश करेंगे कि वित्तीय सोच को लेकर क्या मुख्य बातें निकलकर आती हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहली और शायद थोड़ी चौंकाने वाली बात स्रोत में है, वो ये कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। हाँ, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है शुरू में। बिल्कुल। जैसे गरीब डैड की सलाह क्या थी? वो कहते थे बेटा अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी ढूंढो। एकदम टिपिकल सलाह। लेकिन अमीर डैड का नजरिया बिल्कुल उल्टा था। क्या कहते थे वो? वो कहते थे नौकरी ढूंढने की बजाय एक ऐसा सिस्टम बनाओ जो तुम्हारे लिए पैसा कमाए। सिस्टम। ये इंटरेस्टिंग है। हाँ, यहाँ सिर्फ ज्यादा कमाने की बात नहीं है। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये सोच बदलने की बात है। आप आय कैसे कमा रहे हैं? मतलब नौकरी वाली मानसिकता से निकलकर एक उद्यमी या निवेशक वाली सोच। बिल्कुल सही। ये एक बड़ा बदलाव है सोचने के तरीके में। लेकिन ये सिस्टम होता क्या है असल में? क्या स्रोत इस बारे में कुछ बताता है? मतलब क्या ये सिर्फ बड़े बिजनेस वालों के लिए है? है नहीं, स्रोत इसे काफी व्यापक नजरिए से देखता है। सिस्टम मतलब कोई भी ऐसी चीज जो पैसा बनाए, भले ही आप उस वक्त एक्टिवली काम ना कर रहे हो। अच्छा, जैसे? जैसे आपका अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस हो सकता है, रियल एस्टेट में निवेश हो सकता है जिससे किराया आए, या फिर स्टॉक्स, बॉन्ड्स, यहाँ तक कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे कोई किताब लिख दी या गाना बना दिया, उससे रॉयल्टी आ रही है। जरूरी यह है कि आपकी गैर मौजूदगी में भी वो पैसा लाता रहे। ओके, ये समझ आया। तो अगर पैसा हमारे लिए काम करे या हम सिस्टम बनाएं, तो सवाल है कि ये करें कैसे? हाँ, यहीं पर दूसरा सबक आता है। कौन सा? वित्तीय शिक्षा का महत्व, फाइनेंशियल लिटरेसी। हाँ, क्योंकि स्कूलों में तो ये सब सिखाते ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। स्रोत यही कहता है कि हमारी पढ़ाई लिखाई हमें अच्छा कर्मचारी बनना तो सिखा देती है, पर पैसा मैनेज करना, उसे समझना, ये सब गायब है। तो अमीर डैड ने क्या सिखाया इस बारे में? अमीर डैड ने सबसे पहले सिखाया संपत्ति यानी एसेट्स और देयता यानी लाइबिलिटीज के बीच का फर्क पहचानना। एसेट्स और लाइबिलिटीज। हाँ, और संपत्ति का मतलब सिर्फ महंगी चीजें नहीं। संपत्ति वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले, एक्टिवली। मतलब कैश फ्लो जनरेट करे। एग्जैक्टली। सिर्फ ये उम्मीद नहीं कि उसकी कीमत बढ़ जाएगी कभी। असल में पैसा आना चाहिए उससे। ये बहुत अहम फर्क है, और यहीं से शायद वो तीसरा पॉइंट निकलता है, खर्च और संपत्ति के बीच का अंतर। हाँ, ये भी एक बुनियादी बात है। खर्च वो जो पैसा जेब से निकाले, संपत्ति वो जो पैसा जेब में लाए। सुनने में तो ये बड़ा सीधा लगता है, पर असल जिंदगी में इसे लागू करना मुश्किल क्यों होता है? स्रोत कुछ कहता है इस पर? स्रोत के मुताबिक मुश्किल इसलिए है क्योंकि हम अक्सर भावनाओं में बहकर या दूसरों को देखकर ऐसी चीजों पर खर्च कर देते हैं जिन्हें हम संपत्ति मान बैठते हैं। जैसे एक बड़ी गाड़ी ले ली या बहुत बड़ा घर ले लिया लोन पर। अब उसकी ईएमआई जा रही है, मेंटेनेंस का खर्चा है, तो वो आपकी जेब से पैसा निकाल रही हैं। तो कियोसाकी के हिसाब से भले ही उनकी कोई वैल्यू हो, वो असल में लायबिलिटीज हैं, संपत्ति नहीं। अच्छा। असली संपत्ति वो है जो आपके लिए कमाई का एक और जरिया खोले। ये समझना कि पैसा जा कहां रहा है और आ कहां से रहा है, यही फाइनेंशियल फ्रीडम की पहली सीढ़ी है। ये बात तो एकदम साफ है। और फिर चौथा अहम विचार आता है, जोखिम लेने के बारे में, रिस्क। हाँ, रिस्क। हमारी पारंपरिक सोच तो कहती है भाई जोखिम से बचो, पैसा बचाओ, सेफ चलो। बिल्कुल। लेकिन स्रोत यहां भी एक अलग नजरिया देता है। अमीर डैड का मानना था कि गलतियां तो होंगी ही, वो सीखने का हिस्सा हैं। और अगर फाइनेंशियली आगे बढ़ना है तो थोड़ा सोच समझ के कैलकुलेटेड रिस्क लेना जरूरी है। कैलकुलेटेड रिस्क मतलब आंख बंद करके कूदना नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। लापरवाही नहीं, बल्कि अवसरों को देखना, समझना और फिर निवेश करना। स्रोत साफ कहता है कि पैसा सिर्फ बचाने से उतना नहीं बढ़ता जितना सही जगह लगाने से बढ़ता है। सही बात है। असली जोखिम तो वित्तीय रूप से अनपढ़ रहना है, निवेश करना नहीं। तो कुल मिलाकर अगर हम इस ऑडियो स्क्रिप्ट की आत्मा को पकड़ें,
तो ये उस पुरानी सोच को चुनौती देती है कि बस पढ़ो लिखो, नौकरी करो और जिंदगी सुरक्षित है। हाँ, ये कहती है कि जागो, सीखते रहो और अपने पैसे को अपने लिए काम करने दो, मेहनत करने दो। तो अगर हम फटाफट दोहराएं, मुख्य बातें क्या थीं? पहली, सिर्फ पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को काम पर लगाओ। सही। दूसरी, अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन खुद लो, स्कूल के भरोसे मत रहो। तीसरी, समझो कि क्या चीज पैसा ला रही है, संपत्ति, और क्या ले जा रही है, देयता या खर्च। और चौथी, सोच समझकर जोखिम लो, डरो मत। बिल्कुल, ये मुख्य सबक हैं। एकदम। और ये सब जानने के बाद एक सवाल शायद सोचने लायक है क्या? कि ठीक है, ये समझ आ गया कि संपत्ति बनाना जरूरी है, पर किसी के लिए भी इस दिशा में पहला सबसे प्रैक्टिकल कदम क्या हो सकता है, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो? ये एक सोचने वाली बात है।